हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल विशी और BFF। सो मैं 2 to 3 वीक से आपसे मिल नहीं पाई क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हो गई थी और मैं चली गई थी वेकेशन पे। सो वेकेशन पे लेके आई हूँ मैं बहुत ही प्यारी और मीठी मीठी यादें। बट वेकेशन से जब आओ ना तो एक बहुत ही बुरी चीज़ है जो हमारे साथ हमेशा आती है, वो है सन टैन। जी हाँ, 1 वीक तो मेरा पूरा सन टैन निकालने में ही निकल गया। अब आप हैरान हो रहे होगे कि 15 दिन की वेकेशन की जो टैनिंग थी वो 1 वीक में कैसे निकल गई। जी हाँ, मेरी 15 डेज़ की वेकेशन की टैनिंग सिर्फ 1 वीक में निकल गई, वो भी मार्केट के बिना किसी महंगे ट्रीटमेंट के, सिर्फ घर के दादी नानी वाले नुस्खे यूज़ करके। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ उन्हीं दादी नानी के नुस्खों की, जो ना सिर्फ ट्रेडिशनल है बल्कि साइंटिफिकली प्रूवन भी हैं। तो वो कुछ ऐसे कमाल के इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी स्किन को बिना किसी हार्म पहुँचाए कमाल का काम करेंगे और आपकी सारी टैनिंग उतर जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे फर्स्ट इंग्रेडिएंट की, जो हमारा हीरो इंग्रेडिएंट भी है, जो कि है दही, जिसको हम फैंसी लैंग्वेज में लैक्टिक एसिड ब्राइटनर भी कह सकते हैं। याद है ना वो बचपन के वो दिन जब आप बाहर से आते थे और मम्मी कहती थी फटाफट चेहरे पे दही लगा लो, चेहरा चमक जाएगा। तो दही किस तरह से काम करता है, सबसे पहले हम इसकी साइंस समझते हैं। दही के अंदर होता है लैक्टिक एसिड, जो कि एक नेचुरल अल्फा हाइड्रोक्सिक एसिड भी है। अगर आप अपने चेहरे पे दही लगाएंगे तो आपकी स्किन को बिना किसी हार्म पहुंचाए, बिना रगड़े, या आपके स्किन से डेड और टैन को रिमूव कर देगा और आपकी चेहरा बिल्कुल पहले की तरह दमकने लगेगा। तो कैसा लगा ये हीरो इंग्रेडिएंट? अगला हीरो इंग्रेडिएंट है हल्दी यानी टर्मरिक, और इसको आप फैंसी लैंग्वेज में मेलानिन ब्रोकर भी कह सकते हो। देखिए, हल्दी का काम सिर्फ शादी में नहीं होता है, शादी से पहले या शादी के बाद वाले ग्लो के लिए भी हल्दी उतना ही काम आती है। तो चलिए सबसे पहले तो हम हल्दी की साइंस समझते हैं कि आखिर हल्दी काम कैसे करती है। देखिए, जब आप धूप में जाते हैं तो हमारी बॉडी में एक एंजाइम बनना शुरू हो जाता है जिसका नाम होता है ट्राइसोनेस। ट्राइसोनेस का काम ये होता है कि आपकी बॉडी में मेलानिन को तेज़ी से बनाए। मेलानिन ज़्यादा बनने की वजह से आपको सन बर्न नहीं होता है, सिर्फ सन टैन होता है, जिससे आपकी स्किन डार्क लगने लगती है। उसी जगह हल्दी में होता है करक्यूमिन। करक्यूमिन का काम होता है कि ट्राइसोनेस को ही ब्लॉक कर देना, ताकि मेलानिन ज़्यादा ना बन पाए और आपकी स्किन वापस से पहले जैसी लगने लगे या चमक जाए। तो है ना कमाल की साइंस, या ये कह लीजिए दादी नानी के नुस्खे भी कमाल के हैं। और जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ना, वो तो मेरा पर्सनल फेवरेट है, और वो है एलोवेरा। तो एलोवेरा के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, और ये काम कैसे करता है चलिए ये बताती हूँ। इसके अंदर एक कमाल का कंपाउंड होता है एलोइन। उसका काम होता है आपकी स्किन को रिपेयर करना। अगर सन में ज़्यादा देर तक रहने की वजह से आपकी को सनबर्न हो गया है, या रेडनेस हो गई है, या कोई भी इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो इसके अंदर होते हैं नेचुरली एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स जो सनबर्न को ठीक करने में हेल्प करते हैं। और आप कोई भी एलोवेरा यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहो तो घर में इसका एक छोटा सा प्लांट लगा सकते हो, या फिर मार्केट की किसी अच्छी ब्रांड के एलोवेरा को भी आप यूज़ कर सकते हो। इसको आप डायरेक्ट फेस पे भी लगा सकते हो या दही के साथ भी यूज़ कर सकते हो। है ना कमाल का ये एलोवेरा। अब हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की, जो है एक नेचुरल एक्सफोलिएटर। उसका नाम है बेसन। आप सब लोग अच्छे से जानते होंगे। देखिए, मार्केट में जितने भी स्क्रब या एक्सफोलिएटर मिलते हैं उन सब में केमिकल्स होते हैं जो जाने अनजाने आपके चेहरे पे कर देते हैं माइक्रो टीयर्स, जिसकी वजह से आपके स्किन को फर्दर नुकसान हो चुका होता है। पहले तो आपको नुकसान हो ही चुका है, सन में जाके सन बर्न हो चुका है, सन टैन हो चुका है, और उसके ऊपर अगर आप मार्केट वाले एक्सफोलिएटर यूज़ करोगे तो वो फर्दर डैमेज कर सकते हैं। लेकिन बेसन एक ऐसा नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो सिर्फ एक्सेस ऑयल और डेड स्किन को ही रिमूव करता है। इसको अगर आप चाहो तो डेली भी यूज़ कर सकते हो बिना किसी डर के। तो बेसन इज़ द बेस्ट चॉइस अगर आप लॉन्ग वेकेशंस करके आए हो, अगर आप ज़्यादा दिनों तक सन में रह करके आए हो, तो बेसन को आप सेफली यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको आप
लॉन्ग वेकेशन से आने के बाद में आराम से यूज़ कर सकते हो, एवरीडे यूज़ कर सकते हो बिना किसी डर के कि कहीं आपको फर्दर डैमेज ना हो जाए। तो ये तो बात हो गई आउटसाइड ग्लो की। और अगर इनसाइड भी आपको डिटॉक्स करना है तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है पानी। जैसे मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बात करी थी कि हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्लीप। सो मेक श्योर कि आपकी नींद पूरी हो, 8 से 9 घंटे की नींद एवरीडे लेना। एंड मेक श्योर टू इंक्लूड लॉट ऑफ विटामिन सी, जैसे कि टमाटर, आंवला, नींबू, ये सब अपनी डाइट में इंक्लूड करना। स्टार्ट एक्सरसाइजिंग सो दैट नेचुरली आपकी बॉडी डिटॉक्स हो, तो इनसाइड एंड आउटसाइड ग्लो दोनों एक साथ आएगा। तो देखा, हमारी दादी नानी ना सिर्फ तुक्के नहीं लगाती थी। हो सकता है इन इंग्रेडिएंट्स की साइंस उन्होंने हमें ना समझाई हो, बट उनको ज़रूर पता थी कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो वेकेशन से आके मैंने 1 वीक तक नॉन स्टॉप ये सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला के एक अच्छा सा पैक बनाया और एवरीडे यूज़ किया, जिससे मेरी वापस स्किन पहले जैसी ग्लो करने लगी। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, और ये भी ज़रूर बताइएगा कि जब आप वेकेशन से आते हैं तब आप इसमें से कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं और अपनी टैनिंग कैसे रिमूव करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बट उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट टिप याद है ना, BFF का रूल, सनस्क्रीन। जी हाँ, चाहे घर से 5 मिनट को निकलना हो या 15 मिनट को, सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट। ओके बाय।